नमस्ते दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के दो मुख्य कारणों को। पहला है मिलिट्री कॉजेस और दूसरा है इमीडिएट कॉजेस। चलिए जान लेते हैं मिलिट्री कॉजेस को। इंडियन सिपाहीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करती थी और वह लोग उन लोगों की सैलरी बहुत कम होती थी, उनको ज़्यादा छूट भी नहीं मिलती थी उस काम में, सर्विस की कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं होती थी। उनको ब्रिटिश सोल्जर्स से कम सैलरी भी मिलता था और इंडियन सोल्जर्स को बहुत कम प्रमोशन देखने को भी मिलता था। वह बड़े पोस्ट पर काम भी नहीं कर सकते थे और उनको ह्यूमिलिएट भी किया जाता था ब्रिटिश सोल्जर्स द्वारा। एक लॉ पास किया गया कि सिपाहीज की रिक्वायर है फॉरेन कंट्रीज़ में फ़ाइट करने के लिए और इसी रूट के ज़रिए जाना था उनको। अब बहुत लोगों ने ऑफ़र इनकार कर दिया, पर वह लैंड रूट के ज़रिए जाने के लिए तैयार हो गए। सी रूट के लिए इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि उनको लगता था कि वो उनके रिलीजन के ख़िलाफ़ है। इन 1824 सिपाहीज को बताया गया कि आप लोगों को बर्मा जाना है फ़ाइट करने सी रूट के ज़रिए। अगर उनके ऑर्डर नहीं मानते थे तो बहुत बुरी तरह से पनिश करते थे, मारा पीटा करते थे। इन 1856 द कंपनी पास ए न्यू लॉ, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसका नाम आप लोग याद रखिए, आप लोगों को आगे काम आएगा। सोल्जर्स को भत्ता जो दिया जाता था उसे बंद कर दिया गया और ब्रिटिश ने रिलीजियन कास्ट मार्क जैसे सर पे टीका तिलक हिंदूज़ में लगाते हैं किसी शुभ कार्य के लिए, तो उसे बंद कर दिया। और सिख्स में टर्बन पहनना और मुस्लिम से बियर्ड रखना ये सब बंद कर दिया। उनको लगता था कि ये नफ़रत फैलाते हैं ये सब चीज़ें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत चलिए अब जान लेते हैं इमीडिएट कॉजेस के बारे में। इन 1856 एक नई गन इंट्रोड्यूस की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा जिसका नाम इनफील्ड राइफल था। उस गन को लोड करने के लिए उसके कार्ट्रिज को काटना पड़ता था, तब वह ओपन होता था। एक अफवाह फैलाई गई कि कार्ट्रिज के ऊपर का जो लेयर है उसे गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया है। हिंदुज़ में गाय को पवित्र और पूजनीय मानते हैं और सूअर को इस्लाम में गंदा और पवित्र मानते हैं उसके मांस को। उनको लगा कि ब्रिटिश चाहती है कि उनके धर्म जात सब बर्बाद हो जाए और वह क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, और सिपाहीज ने कार्ट्रिज यूज़ करने से मना कर दिया क्योंकि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हमने मिलिट्री और इमीडिएट कॉजेस के बारे में जाना। अगली वीडियो में और जानेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको सपोर्ट चाहिए ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।